गोस्वामी महाराज ने उसमें दिल्ली में अकबर का राज था। अकबर के राज में एक हिंदू राजा, जिनको आप अकबर का नवरत्न कहते हो, नवरत्न, इसमें एक राजा टोडरमल थे। एक बार ये काशी आए, चूंकि ये हिंदू राजा थे, जैसे बीरबल, टोडरमल अकबर के पास। राजा का मतलब ये लोग छोटे छोटे स्टेट्स, इनको बादशाह अकबर ने रियासत खाने जीने के लिए दे दिया था, लेकिन ये लोग अकबर के ही अधीन रहते थे। बीरबल हैं, टोडरमल हैं, ऐसे तमाम लोग, इस तरह के 9 लोग अकबर के साथ, मिनिस्ट्री उनकी, जैसे आप मंत्रालय, प्रधानमंत्री के नीचे कैबिनेट मिनिस्टर होते। राजा टोडरमल आए बनारस, काशी। गोस्वामी महाराज की चर्चा चल पड़ी थी, वो भी गए और बड़ा प्रभावित हुए। इसके बाद राजा टोडरमल का काशी में आना जाना शुरू हो गया, गोस्वामी महाराज के सत्संग में भी आना जाना। जब काशी में भयंकर झगड़ा हुआ, इस बात को लेकर काशी के विद्वानों ने कंप्लेन किया कि ये इनका घट रामायण हमारे धर्म के खिलाफ जा रहा। इन्होंने क्या बवाल लिख दिया इसमें। तो गोस्वामी महाराज ने कहा भाई हमने इसको छिपा दिया। कहा घट रामायण चलन न दीन्हा। कहा लोगों ने आपत्ति किया था, हमने कहा भाई जग में देखा झगड़ा भारी, हमने जब बहुत बड़ा झगड़ा देखा बवाल, तो संत महात्मा झगड़ा क्या करना। उन्होंने घट रामायण छिपा करके ये रामचरितमानस, जो आप रामायण पढ़ते इस समय, वैसे अब तो घट रामायण भी गुरु महाराज घट रामायण से ही सुनाते थे। और गुरु महाराज ने जब घट रामायण, अब घट रामायण की किताब तमाम लोगों के घरों में आज आ गई है, तमाम सत्संगी भी रखते हैं, लेकिन रामचरितमानस तो करीब करीब हर हिंदू, ये ज़्यादा लोकप्रिय है, घट रामायण तो कम समझ में आता। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस की रचना किया। अब घट रामायण को राजा टोडरमल को सौंप दिया कि आप इसको ले जाकर कहीं छिपा देना, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसी राजा टोडरमल ने घट रामायण को सुरक्षित तो फेंक देते जमुना में, जैसे तमाम विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया तो तमाम किताबों को गंगा जमुना में फेंक दिया, तमाम में आग लगा करके देखो जला दिया। नालंदा, तक्षशिला, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा बिहार में पड़ता है, राजगृह जिला है नालंदा, वहाँ इतनी कि 10,000 तो विद्यार्थी पढ़ते थे उस जमाने में। जब खिलजी वंश का दिल्ली में शासन था, उन लोगों ने अटैक किया और उसमें आग लगवा दी गई। सारी किताबें, कितनी किताबें। अब उन लोगों ने गलती किया, भाई ये किताबें रहती तो कुछ ज्ञान सबको मिलता, लेकिन कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ किताबें, हमारे धर्म का, धर्म का झगड़ा कर दिया और सब कुछ जल करके खाक हो गए। लेकिन अगर मिल जाता घट रामायण तो विरोधी लोग उसको भी नष्ट कर देते, लेकिन चूंकि एक राजा के हाथ लग गया, उन्होंने उसको सुरक्षित किया। आगे चल करके देखो घट रामायण, पूना रियासत के पेशवा थे, बाजीराव पेशवा, उनके घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया। लोग जात के ब्राह्मण थे, यानी वही मराठा साम्राज्य, बाद में पेशवा माने मंत्री होता। शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य, उनके परिवार के लोग कमजोर हुए, तो जो पेशवा यानी प्रधानमंत्री, तो वही कब्जा कर लिए, पूना स्टेट सेंटर बना। पूना रियासत में पेशवा, बाजीराव पेशवा, उनके घर में राजकुमार पैदा होते, मतलब राजकुमार माने राजपुत्र। गद्दी पर बैठाने का समय आ, भाई राजा बुढ़े हो गए, अब इनको बैठाया जाए। तो इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ने का फैसला ले लिया। स्वामी छेक छोड़े हाथी और घोड़े, तिनका इश्क तोड़े जो मोलम करोड़म। कहा मैंने देखते देखते हाथी, घोड़ा, किला, महल,
जिसकी कीमत उस जमाने में करोड़ों, आज तो कितने अरब रुपए। बहुत अच्छा रियासत थी पूना, बम्बई के आगे पड़ती पूना, जिसको आप पुणे कहते हो मराठी भाषा में। पूना, पूना उत्तर भारत में पूना कहा जाता। ये मराठा साम्राज्य का बहुत सुंदर नगर था। उनकी किंगडम भी रही, राजधानी भी रही। वो कहते भाई मैंने इसको ठोकर मार दिया और राजपाट छोड़ करके उत्तर भारत की तरफ भाग गए। चोरी चोरी घर से निकल गए और आकर के देखो बिठूर होती हुई, बिठूर आए, बिठूर गंगा के किनारे कानपुर, वहाँ से होते हुआते वो चले आए और यहीं हाथरस में उन्होंने अपना डेरा बनाया। डेरा माने आश्रम। और यहीं बैठ करके इन्होंने सत्संग जारी फरमाया। और जब ये सत्संग उन्होंने जारी फरमाया तो घट रामायण, फिर घट रामायण को प्रकाशित करवाया। इनको हाथरस वाले स्वामी जी महाराज, इनका भी नाम अपने गुरु महाराज का नाम इसी नाम से मशहूर हुई। थे तो राजकुमार, दूसरा नाम था, लेकिन महात्मा रूप में जो अपने गुरु महाराज का नाम है इसी नाम पर ये मशहूर हुए, हाथरस वाले महाराज जी। उसमें उन्होंने अपने पूर्व जन्म का बयान किया है। घट रामायण में लिखते हैं भाई मैं पूर्व जन्म में काशी नगरी में पैदा हुआ, मैं यानी वही गोस्वामी महाराज। तब भी उनका जन्म ब्राह्मण घर में, और जब पूना में जन्म लिया तब भी ब्राह्मण परिवार ही था। पूना की रियासत ब्राह्मणों के हाथ में आ गई थी, जो पहले मंत्री थे बाद में राजा बन गए। गोस्वामी जी महाराज ने उस गुरु महाराज कहते हैं कि जब काशी के विद्वानों के हाथ में ये रामायण पड़ी, तीनों रामायण की कुछ चौपाइयों को बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि एक ही किताब थी हाथ से लिखी हुई। तब मशीनें नहीं थी कि किताब 1000-2000 छाप दी जाए। गोस्वामी महाराज ने बहुत मेहनत से इन किताबों को लिखा था। हैंड राइटिंग, 2 पन्ना, 4 पन्ना, 10 पन्ना, ये नहीं कि एक ही बार में लिख डाले रातों रात। सालों इसमें लग गया और लिख करके जब इन्होंने इसको तैयार करके काशी में रखा, ये रामायण देख करके काशी के विद्वान बहुत खुश हुए। कहा महाराज अब आपने सही लिखा है। गोस्वामी महाराज उसमें थोड़ा गंगा जमुना तीर्थ मूर्त का बयान, राम कथा जस सुरसर धारा सरसय ब्रह्म आचार प्रचारा, विध निषेध में कलिमल हरनी विविध कपार अभिनंदन बरनी, बट विश्वास अचल ने धर्मा तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, सुन समझें जन मुदित मन मज्जें यति अनुराग, लहें 4 फल छत्तन संत समाज प्रयाग। अब सबका नाम उसमें डाल दिया रामायण में, और भी जगह जगह राम का, सीता का, इनका उनका सब्बा का पूरा विधिवत। काशी के विद्वान इस पर खुश हो गए, लेकिन उसमें कुछ चौपाइयां उन्होंने बदल डाली, कुछ का अर्थ उन्होंने अपने हिसाब से। भाई उसी पर देखो आज भारत में अपने हिंदू समाज में आपत्ति हो रही है कि रामायण में ये लिखा है। रामायण, अब तो कुछ लोग कहते हैं रामायण को देखो, यानी बेवकूफ़ भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। हिंदू समाज के ही कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, कुछ पॉलिटिकल पर्सन यानी राजनेता भी हैं। वो कहते भाई रामायण तो जातिवादी किताब है, इसको जला दो। राम का जन्म नहीं हुआ है तो कल्पना है, उपन्यास है, कहानी है। इस समय रामायण देखो सस्पेंस बना हुआ, और इसमें उस गोस्वामी महाराज का दोष नहीं है। काशी नगरी के विद्वानों से कुछ भूल हुई है, उन्होंने कुछ और से श्लोक उसी में जोड़ जाड़ करके गुड़ा गणित करके अब समझाने का प्रयास किया जाता है। भाई कैसे समझाया जाए, गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा। जैसे गोस्वामी महाराज ने लिखा, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा।
यानी मानव समाज आदिकाल में 4 भागों में पहले डिवाइड हुआ। ऐसा माना जाता है भाई मानव समाज शुरू में तो केवल 2 मानव समाज 2 भागों में था। वर्जिन ऑफ लाइफ जब जीवन यहाँ मनुष्य पैदा हुए, ईश्वर की तरफ से भगवान की तरफ से 2 जातियां बनाई गई। कै जातियां बनी हैं? 2 जातियां, एक औरत और एक मर्द। एक औरत एक मर्द। क्रिएटर ने करतार ने कै जाति बनाई? 2। इसलिए ज्यादा झगड़ा नहीं था। औरत मर्द में क्या झगड़ा होगा? इन्हीं भगवान ने केवल 2 जातियां बनाई, औरत और मर्द। ये शुरू की बात है। अभी सतयुग त्रेता द्वापर टाइम पीरियड कालखंड डिवाइड नहीं हुआ है। अभी ये जो 4 युग पढ़ते ये भी नहीं है। अभी संसार में कोई ज्ञान की किताब नहीं है, कहीं स्कूल का नामो निशान नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई मास्टर, गुरुमत यहाँ है ही नहीं। अभी गुरु शब्द आया ही नहीं है। जीवात्माएं ऊपर से आई, सब ज्ञानी हैं, सब विज्ञानी हैं, सबकी आंख खुली है, सबका ज्ञान खुला। और कितने लोग यहाँ से वापस भी कहा चलो यहाँ बहुत घूम घाम के, नहीं मन लगा कब हमारा देश तो इससे सुंदर है। भाई आप वहाँ ज़्यादा देर रहोगे, जहाँ आपके घर मकान से अच्छी जगह भाई लोग घूमने टहलने जाते, लेकिन वहाँ कितना दिन घूमोगे टहलोगे? परदेश हो कष्ट नरेशन को। परदेश में राजा महाराजा भी दुख उठाते, जब उनके पास लाव लक्सर खाने पीने का पूरा सामान फिर भी दुख मिलता। इसलिए अपने घर की याद उनको दिखाई दे रही, सुनाई दे रहा। इसलिए बहुत सारी आत्माएं का भाई चलो यहाँ से घूम टहल लिया, मथुरा उथुरा जन्मभूमि वृंदावन गोकुल, लेकिन अब अपनी घर की याद तो आएगी। अब यहाँ आप डेरा तो डालोगे नहीं, घूमने टहलने बस। कभी बहुत तक निकल गए दिन देशा। बहुत सारी आत्माएं, गुरु महाराज कहते थे बहुत सारी आत्माएं उस समय वापस जाना शुरू। तब इन्होंने काल चक्र, काल प्रभु ने देखो यहाँ घेरने का काम शुरू किया। इन्होंने अपने 3 पुत्रों को इस मृत्यु लोक में भेजा, अष्टांगी देवी को हुक्म देकर, सब सुत भेज देव संसारा, तप कर करें प्रपंच पसारा। काल ब्रह्म जिनको निरंजन प्रभु जिनका आप सुमिरन करते हो, उन्होंने अपनी अष्टांगी देवी से कहा भाई अपने जो 3 पुत्र हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको मृत्यु लोक में जन्म दो आप। यही काम बनाएंगे, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा, सब निकल जाएंगे। बड़ी मेहनत से मांग करके मैं लाया, बड़ी इन जीवों को लेने के लिए मैंने तपस्या के भाग रहे हैं। और सही बात है, महल छोड़कर झोपड़ी में कौन रहेगा? सतलोक का अमर सुख छोड़कर कोई जंगल में, यहाँ कूड़े कचड़े में, बालू मिट्टी में कोई कब तक रहेगा बताओ आप? यहाँ दुख ही दुख, जन्म मरण। अमर देश सतलोक में जन्म मरण नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई कीचड़ नहीं, बीमारी नहीं, रोग नहीं। तो उन्होंने कहा जल्दी अपने पुत्रों को मृत्यु लोक में, जब वो आदमी बनकर जाएंगे तो आदमी की बात ही आदमी सुनेगा, उनको बहकाएंगे। वो एक तरह से बहकाने वाली बात आ गई। कहा सब सुत भेज देव संसारा, तप कर करें प्रपंच पसारा। कहा तपस्या का बहाना रहेगा, इनके द्वारा ये प्रपंच माने जाल, इन जीवों को बहकाने के लिए, फंसाने के लिए इन पुत्रों के द्वारा हम जाल बनाना चाहते, इनको निकलने न दिया जाए। 3 पुत्रों ने मृत्यु लोक में एक साथ जन्म लिया। ये धरती का स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रथम अवतार माना जाता। अभी रामा अवतार, कृष्णा अवतार, जितना अवतार आप पढ़ते हो,